संस्कृत साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आचार्य पतंजलि के संदर्भ में और उनके व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य के संदर्भ में समय सापेक्ष एक समीक्षण करने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, संस्कृत की व्याकरण परंपरा में विभिन्न आचार्यों का नाम आता है। पाणिनि के पूर्व में कुछ वैयाकरणों का नाम एक श्लोक में प्रायेण लिया जाता है। इंद्रश्चंद्रः काशकृत्स्ना पिशली शाकटायनः पाणिन्यमर जैनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः अष्टौ शाब्दिकाः सन्ति। 8 शाब्दिक हैं, शब्दशास्त्र के ज्ञाता हैं। 8 वैयाकरण हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्द चर्चा ही उसका आधार है और शब्दों के निर्माण के क्रम में वर्ण हैं, ध्वनियाँ हैं, अक्षर हैं। इन विभिन्न पर्यायात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं का यथेष्ट विवेचन किया जाता है। तो पाणिनि के पूर्ववर्ती ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, पिशल व्याकरण, अमरसिंहकृत व्याकरण इत्यादि का विशेष प्रचलन रहा और इसके पूर्व भी सैकड़ों वैयाकरणों का नाम आता है, किंतु अब उन वैयाकरणों के ग्रंथों की अप्राप्तता के कारण वे नाम शेष ही हैं और केवल त्रिकालदर्शी महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी प्रणीत अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ ही आज कई हजार सालों से संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन का आधार बना हुआ है। तमाम समीक्षकों, विदेशी समीक्षकों के मतों के आधार पर भी पाणिनि का काल न्यूनतम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना ही जाता है। अतएव 2500 साल बीत जाने के बाद भी आज वही एक ग्रंथ है जिसके आधार पर भाषा की समूची समस्याओं का निराकरण हो जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए आचार्य कात्यायन ने वार्तिकों की सर्जना की है और पाणिनीय अष्टाध्यायी को अवलंबित करते हुए कात्यायन कृत वार्तिकों पर आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। इन तीनों मुनियों का क्रम एक लंबे अंतराल में नहीं है, बल्कि यदि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल पाणिनि का है तो उनके कुछ ही वर्ष बाद का काल कात्यायन का है। कुछ समीक्षकों का मंतव्य है कि दोनों सहपाठी थे, सहाध्यायी थे, और कुछ का मंतव्य है कि एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे, जबकि पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द का माना जाता है। इस आधार पर ये तीनों मुनि, ये तीनों संस्कृत के व्याकरणाचार्य 500 साल के अंतर्गत ही रहे और तीनों अपने में विलक्षण रहे। यही कारण है कि मुनित्रयी की कोटि में इन्हीं तीनों का नाम अनुक्रम में आता है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, क्रमशः सूत्रकार, वार्तिककार और भाष्यकार। यह प्रश्न भी प्रायः आज प्रतिस्पर्धा जगत में पूछा ही जाता है। तो इसलिए मुनित्रयी की इस श्रृंखला के तीसरे आचार्य हैं पतंजलि। पतंजलि का समय यद्यपि विभिन्न मतभेदों से आक्रांत है, परंतु विभिन्न आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के संकलन के फल के रूप में पुष्यमित्र शुंग के समकालिक के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है।
चूंकि पुष्यमित्र का काल 150 ईसा पूर्व के इर्द गिर्द का काल है, इसलिए वही समय आचार्य पतंजलि का भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए 150 ईसा पूर्व के काल के प्रायः आचार्य पतंजलि रहे होंगे। इनके स्थान के संदर्भ में भी तमाम मतभेद हैं, किंतु विभिन्न ग्रंथों को प्रमाण मानते हुए, विभिन्न व्याख्याओं, सूत्रों आदि का अवलंबन लेते हुए इनके विभिन्न अभिधान प्रचलित हुए हैं, जिनके आधार पर इनके स्थान के अन्वेषण का भी प्रयास किया जाता है। इन्हें गोनर्दीय भी कहा जाता था। गोनर्दीय पतंजलि के अतिरिक्त गोनर्दीय गोनर्द क्षेत्र कश्मीर में पड़ता था और वही गोनर्द क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी पड़ता रहा। इस आधार पर कुछ समीक्षकों ने इन्हें कश्मीरी कहा और कुछ ने उत्तर प्रदेश में गोंडा नाम का जिला पड़ता है और वह गोनर्द का अपभ्रंश है, इसलिए इन्हें चूंकि गोनर्दीय कहा गया है, इस आधार पर इन्हें गोंडा अर्थात उत्तर प्रदेश का निवासी समीक्षकों द्वारा कहा गया और कुछ लोगों द्वारा गोनर्द चूंकि कश्मीर का भी एक क्षेत्र विशेष है, इसलिए इन्हें कश्मीरी भी कहा गया। इन्हें गोणिका पुत्र भी कहा गया। साधार पर लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि इनकी माता का नाम गोणिका था, यद्यपि पिता का नाम प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए इन्हें गोणिका पुत्र भी कहा गया। कुछ लोगों ने इन्हें शेषावतार कहा है, तो शेषावतार होने के कारण इन्हें कुछ लोगों ने नागनाथ कहा है, कुछ ने शेषाही कहा है, कुछ ने अहिपति कहा है, कुछ ने फणिभृत कहा है। ये विभिन्न नाम इनके प्रचलित हुए हैं। इनकी जो कृतियां हैं वे यद्यपि 3 विशेष रूप से स्वीकृत हुई हैं। महाभाष्य जो एक विशिष्ट टीका ग्रंथ है और यह जो भाष्य है वह अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखे गए वार्तिकों को बहुत परिस्फुट तरीके से, सरल, सुबोध, प्रांजल तरीके से लिखा गया है। इसलिए इसका एक विशिष्ट स्वरूप यही है, एक विलक्षणता यही है। इसलिए कि प्रायः व्याकरण दुर्बोध होता है, उसके ग्रंथ दुर्बोधता लिए होते हैं, बावजूद उस दुर्बोधता के ये मृद भावों से पेशल है, समन्वित है। तो इसलिए पाणिनीय महाभाष्य के अतिरिक्त इनका एक ग्रंथ है योग सूत्र, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से योग पर बल दिया है और उस योग के भाग चतुष्टय के अंतर्गत विशेष रूप से समाधियों पर बल दिया है। 4 प्रकार की समाधियों का विवेचन किया है। और इनका तीसरा ग्रंथ है वैद्यक शास्त्र, चरक संहिता, माने चरक के द्वारा बताई गई विभिन्न प्रकार की बातों के साथ साथ तमाम और वैद्यक तथ्य परिभाषित किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं इनके द्वारा। इसलिए यह इनका तीसरा ग्रंथ है। इसलिए पाणिनीय महाभाष्य, योग सूत्र और वैद्यक शास्त्र, ये इनके 3 ग्रंथ रत्न मुख्यत्वेन कहे जाते हैं, माने जाते हैं। इन तीनों ग्रंथों में इन्होंने अथ शब्द का, उसके आरंभ में अथ शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए अथ इनका अत्यंत प्रिय शब्द है। और महाभाष्य में भी अथ शब्दानुशासनम कह करके उसकी शुरुआत की गई है। और प्रायः ये प्रतिस्पर्धी जगत का सवाल बनता है, तो इसलिए अथ अनंतर्य का सूचक है, मंगल का सूचक है, आरंभ का सूचक है, उक्त सभी का सूचक है। तो इसलिए आरंभ की सूचना देने के लिए अथ शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। इन तीनों ग्रंथों से व्यतिरिक्त एक सामवेदीय निदान सूत्र है।
उसका भी इन्होंने विशेष रूप से प्रणयन किया है। तो इन 4 ग्रंथों की प्राप्ति हो जाती है, किंतु इनसे व्यतिरिक्त रहने वाले अन्य ग्रंथों का भी नाम लिया जाता है, किंतु प्रामाणिकता उनकी संशयग्रस्त है। अब जो इनका महाभाष्य है, यह भाष्य शब्द में महत् शब्द के संयुक्त करने से बना है। इसका मतलब एक विशेष व्याख्या ग्रंथ। और विज्ञान भिक्षु आदि ने उन भाष्यकार पतंजलि को प्रणाम करते हुए कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपकरोत्तम प्रबलम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। कहा है कि योगेन चित्तस्य शरीर, योगेन चित्तस्य का योग के द्वारा उन्होंने चित्त के मल को दूर किया, चित्त को शांत किया, चित्त को शुद्ध किया। और पदेन वाचा, और जो पद है उनके द्वारा वाणी को शुद्ध किया। तो वाणी को शुद्ध किया माने व्याकरण गढ़ करके, अयोगेन चित्तस्य, और चित्त को शुद्ध किया योग के द्वारा, योग शास्त्र लिख करके। और मलम शरीर से च वैद्यकेन, और वैद्यक शास्त्र लिख करके, आयुर्वेद शास्त्र लिख करके, चरक संहिता लिख करके शरीर के मल को पवित्र किया। तो इसलिए जिसने ऐसा अपाकरोत इन विसंगतियों को, अशुद्धताओं को दूर किया, तम मुनि नाम प्रबलम, उन मुनि प्रवर को, श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को प्रांजलिरानतोस्मि, प्रणाम करता हूँ। यह कह करके इन तीनों ग्रंथों और उनमें सन्निविष्ट रहने वाले तथ्य विशेषों पर ध्यानांकित कराया। उन पर उनके माध्यम से इनमें सन्निहित रहने वाली इन 3 तथ्यात्मक विशेषताओं से अवगत कराया। अब ये जो भर्तृहरि महोदय हैं, जो कि 150 ईसा पूर्व के बाद लगभग 600 से 700 साल के बीच तक एक लंबा अंतराल बीत गया। मतलब 600-650 वर्षों के बाद भर्तृहरि नाम के एक वैयाकरण आए, जिन्होंने वाक्य पदीयम नाम का एक विशिष्ट ग्रंथ सजा था। उन्होंने भी एक श्लोक द्वारा इनकी स्तुति की। का कृतेथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थ दर्शना सर्वेषां न्याय बीजानाम महाभाष्ये निबंधने। उन्होंने संस्तवन करते हुए कहा कि महाभाष्ये न्याय बीजानाम निबंधनम, महाभाष्य में न्याय बीजों का निबंधन किया गया है। यह ग्रंथ व्याकरण के साथ साथ दार्शनिकता लिए हुए भी है। तो इसलिए यह ग्रंथ अपने में बहुत सामान्य स्थितियों का नहीं है, इसमें वैलक्षण्य है। ये तीनों ऋषि हैं जो एक अनुक्रम में हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यह जो इनका क्रम है, इनमें भी विलक्षणता है। पाणिनि से अधिक प्रामाणिक पतंजलि, पाणिनि से अधिक प्रामाणिक कात्यायन और कात्यायन से अधिक प्रामाणिक पतंजलि को माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। यथा उत्तरम, जैसे जैसे बाद के आने वाले आचार्य हैं, वैसे वैसे उनका, उन मुनियों का प्रामाण्य भी होता है। इसलिए कि वह पूर्ववर्ती बात को समझता है और उसके सापेक्ष अन्य तथ्यों से मीमांसन करता है, और उसके बाद अभिनव तथ्यों को भी अवलोकित कराता है। तो इसलिए पाणिनि से अधिक प्रामाणिक कात्यायन और उन दोनों से अधिक प्रामाणिक पतंजलि हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में, क्योंकि मुख्य रूप से एक अवलोकन महाभाष्य पर हमें करना है, महाभाष्य की जो शैली है यह अपने में विलक्षण है। व्याकरण ग्रंथ प्रायः दुर्बोध होता ही है, और व्यक्ति 2 प्रकार के देखे जाते हैं, हृदय प्रधान और बुद्धि प्रधान। जो हृदय प्रधान सरल लोग हैं वे ज़्यादातर साहित्य की ओर ही रुचि बनाते हैं, किंतु जो बुद्धि प्रधान लोग हैं
वे व्याकरण पर विशेष बल देते हैं। इसलिए व्याकरण दुर्बोध होता ही है। बुद्धि प्रधान लोग हृदय प्रधान लोगों के सापेक्ष कम होते हैं, इसलिए ग्रंथ भी प्रायः दुर्बोध समझ में आते हैं। किंतु दुर्बुद्ध ग्रंथों को भी सुबुद्ध शैली में गढ़ना कोई पतंजलि से सीखे। इन्होंने अपने महाभाष्य को इतना सरल, सुबोध और मनोरम बनाया है, इतना प्रांजल बनाया है, हृदय ग्राही बनाया है, इतना सरस बनाया है कि बड़ी आसानी से उसके प्रतिपद परिस्फुट हो जाते हैं और उनके अर्थ बिल्कुल स्पष्टतया अवगाहित होने लगते हैं। इसलिए पद पद को पृथक करते हुए स्पष्टतया अवगाहित करा देने की शैली इसमें विद्यमान है। लिहाजा इस महाभाष्य को चूर्णिका शैली से युक्त कहा जाता है। चूर्णिका शैली पद पद को पृथक कर स्पष्ट रूप से अवबुद्ध कर देने वाली शैली होती है। दूसरी शैली है तंडक शैली। यह तंडक शैली ऐसी शैली है जिसमें बात को सिंहमुखी तरीके से कहा जाता है, ओजस्वी तरीके से कहा जाता है। जब किसी तथ्य का प्रस्फुटन सरलतया कर लिया जाता है तो फिर ओजस्वी की वाणी जिस सिद्धांत को बनाती है, जिस अर्थ को बताती है, वह उसे बलपूर्वक बताती है। इसलिए वह उसकी ओजस्विता है, वह उसकी सिंहमुखी वाणी की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में यह महाभाष्य चूर्णिका और तंडक दोनों ही शैली के प्रमाण का प्रस्तोता है। दोनों ही शैलियां यहाँ अपनाई गई हैं। अनेक टीकाएं महाभाष्य की हुई हैं, अब तक तो सैकड़ों हो गई हैं, किंतु 20 टीकाएं न्यूनतम विशेष महत्व संधारित करती हैं, जिनमें कैयट की टीका, कैयट भट्ट, ये मुख्य रूप से जय्यट, कैयट, उब्बट, मम्मट आदि कश्मीर के निवासी विद्वान थे और उन्होंने कैयट ने महाभाष्य दीपिका नाम की टीका, महाभाष्य प्रदीप नाम की टीका लिखी है। ध्यान रखिएगा, ये बात पहले बता चुका हूँ। महाभाष्य दीपिका भर्तृहरि ने लिखा है, महाभाष्य प्रदीप नाम की टीका कैयट ने लिखी है, जो अत्यंत प्रतिष्ठित हुई है। और इस महाभाष्य में विद्यमान रहने वाले आहनिकों 84 आहनिक कुल हैं। आहनिक शब्द अहन शब्द से ठंग प्रत्यय करके बना है, कालाट ठंग एक पाणिनि का सूत्र है। कालवाची शब्दों से ठंग प्रत्यय देखा जाता है और ठस से कह से ठकार के स्थान पर ही का आदेश हो जाता है। और ठंग में चूंकि इं भी है, इसलिए तो के कारण तद्धतेश चामादेह से आदि एच की वृद्धि हो जाती है। इसलिए जितने समयवाची शब्द हैं उन सब में ठंग लगता है। अहन माने दिन होता है, तो इसलिए ठंग लगकर आहनिक बनाता है। इसी प्रकार से दिन से ठंग लगता है, दैनिक बनाता है। संवत्सर से ठंग लगता है, सांवत्सरिक बनाता है। समय से ठंग लगता है, सामयिक बनाता है। काल से ठंग लगता है, कालिक बनाता है। मास से ठंग लगता है, मासिक बनाता है। इस प्रकार वर्ष से लगता है, वार्षिक बनाता है। ये सब ठंग की विशेषता है। ठंग और ठक दो प्रत्यय देखे जाते हैं, तो ठक में भी आदि एच की वृद्धि होती है और ठंग में भी, किंतु एक प्रत्यय ठन है जहाँ पर आदि एच की वृद्धि नहीं होती, केवल इक का आगम होता है। तो ठक, ठंग और ठन तीन प्रत्यय इस तरह के तद्धित के प्रसंगों में हैं। फिलहाल यहाँ आहन शब्द से ठंग लगा और आहनिक बना। आहनिक माने दिन भर। तो ये दिन भर में पढ़ लेने वाले जो प्रकरण थे उनको 84 भागों में बांटा है। तो महाभाष्य कुल 84 आहनिक में बटा है। तो ये जो 84 आहनिक हैं माने 84 दिन में पढ़े जाने योग्य हैं। यद्यपि एक आहनिक इनका दिन भर में आज कोई पढ़ ले मुश्किल से, क्योंकि इतना सुबोध होने के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के तथ्यों के संभार से अन्वित है। इसे लिहाज से ये एक दिन में बड़ा विलक्षण व्यक्ति ही पढ़ सकता है। कोई विशेष प्रज्ञा का बली व्यक्ति ही है तो पढ़ सकता है,
किंतु इनके काल में इस तरह के मेधावान शिष्य रहे होंगे, जिस कारण से पतंजलि ने 84 दिनों में पढ़ने वाले 84 आहनिक बनाए और विशाल संस्कृत वाङ्मय को इतने दिनों में ही स्फुटतया पढ़ा देने का एक क्रम बनाया। आसानी से संस्कृत व्याकरण विद्यार्थियों के समझ में आ जाए ताकि विभिन्न प्रकार की त्रुटियां न हों, इसके लिए इन्होंने बनाया। आजकल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी में, हायर एजुकेशन में विभिन्न स्थानों पर महाभाष्य का जो प्रथम आहनिक है यही पाठ्यक्रमित किया जाता है। यह जो प्रथम आहनिक है इसका नाम पशपस आहनिक है। पशपस नाम का आहनिक है। पशपस शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। आरंभ ही क्लिष्ट शब्दों से होता है। ये क्लिष्ट शब्द नहीं बल्कि शब्द में विशेष व्यंजनाएं सन्निहित रहती हैं, विशेष व्यंग्य रहते हैं, अतएव आरंभ ही उससे हुआ करता है। इसलिए पशपस जो शब्द है स्पृश धातु से बना हुआ है और ये जो धातु है ये बाधन स्पर्शनयोः से ये बनी हुई धातु है स्पश, और ये भ्वादिगणी धातु है। इसमें अच प्रत्यय कर्ता के अर्थ में लगा हुआ है और यंग प्रत्यय का भी यहाँ आगम हुआ है, किंतु उसका लोप हो गया है। तो यंग का लोप हुआ और उसके बाद अच प्रत्यय लगा, और जब यंग लगता है तो संयंगोह सूत्र द्वारा धातु को द्वित्व हो जाता है। तो यहाँ जो स्पर्श करने के अर्थ की धातु है डबल हो गई, स्पर्श और लुप्त होकर के पसपस ये शब्द बना। तो ये जो पसपस है बाद का तालब्य शकार है, इसमें हलंत नहीं होता क्योंकि अच का अ उसमें जुड़ा हुआ है, तो पसपस ये शब्द बनता है। पसपसे का अर्थ कोशकारों ने गुप्तचर भी किया है, किंतु यहाँ पसपसे का अर्थ भूमिका है, प्रस्तावना है, प्राक कथन है, आरंभिक कथन है, भूमिका है। तो इसलिए ये पसपस है। तो पसपस जिसका अर्थ प्रस्तावना है यह इनका पहला प्रकरण है, प्रथम आहनिक है, माने पहले दिन में पढ़ा जाने वाला इनका प्रकरण है 84 में से। तो यही जो पसपसायनिक है इसमें इन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों को आकलित कराया है। अथ शब्दानुशासनम कह करके आरंभ किया और फिर उसके बाद शब्द क्या हैं, शब्द की परिभाषा दिया, शब्द और अर्थ इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का संबंध किस प्रकार का संबंध है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्यों पढ़ा जाए उसका उद्देश्य क्या है, और व्याकरण के जो प्रयोग हैं उनका परिणाम क्या है, व्याकरण की पद्धति क्या होनी चाहिए, इन सब का विवेचन इन्होंने कराया है। महर्षि पतंजलि ने अपनी इस सर्जना में इन सब का विवेचन कराया है। शब्द की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा है, येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुदघुर विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति सशब्द। कहा कि जिसके उच्चारण करते ही सासना लांगूल ककुद खुर विषाण से संबद्ध रहने वाले जो प्राणी हैं उनका संप्रत्यय हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वह शब्द है। अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही ने लोक व्यवहार को जानने वालों के द्वारा जो अर्थ प्रतीत होता है, जो पदार्थ दिखाई पड़ता है संसार में, ध्वनि ही वह ध्वनि है। और सिद्ध है शब्दार्थ संबंधे कह करके शब्द और अर्थ की नित्यता को इन्होंने स्पष्ट किया। कहा कि सही शब्द जानना आवश्यक है, इसलिए कि खराब शब्द जानेगा व्यक्ति तो उसका प्रयोग करेगा, और जब प्रयोग करेगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। दुष्ट है शब्द है स्वरतो वर्णतो आ मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वायक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो परादात। कह करके इंद्र शत्रु शब्द की ओर भी खींचा। का इंद्र से शत्रु भी बनता है और इंद्र शत्रु जैसे सह भी बनता है, किंतु अगर बहुब्रीही अर्थ कर दिया जाएगा तो इंद्र मारने वाला है जिसको ऐसा व्यक्ति आवे, यह अर्थ हो जाएगा तो इंद्र उसको मार देगा। और अगर इंद्र से शत्रु यह अर्थ किया जाएगा
तो फिर ऐसी स्थिति में इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाएगा। तो इसलिए दोनों के अर्थों में अंतर आएगा, इसलिए दोनों ही समस्त पद हैं, तो किस तरह का प्रयोग किया जाए यह जानना तो आवश्यक है। अन्यथा जो हमारी अपेक्षा है, जो हमारी आकांक्षा है, कामना है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो उसका परिणाम भी खराब होगा। इसलिए कौन से शब्द अशुद्ध हैं, कौन से शुद्ध हैं, इनको जानना परम आवश्यक है। रक्षो आगम लघु संदेहा प्रयोजनम कह करके रक्षा ऊ है आगम लघु और असंदेह, व्याकरण के ये 5 प्रयोजन हैं, उनको स्फुट किया। कहा वेदों की रक्षा करनी है, इसलिए कि वेद मंत्र हैं और मंत्रो वही ब्रह्म, मंत्र ही तो ब्रह्म है, इसलिए उस ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। तो इसलिए वेद ग्रंथ न होकर मंत्र है, अर्थात ब्रह्म है। तो इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी है। और इसी प्रकार से वो माने जो विभक्तियों का परिवर्तन आदि का क्रम है, वो कहाँ संभव है, कहाँ असंभव है, कहाँ किस तरह की स्थितियाँ बनाता है, इसको देखना आवश्यक है। आगम बात ये शास्त्रोचित है तो उसका ध्यान भी रखना आवश्यक है। लघु कम शब्दों में ही हम बातों का सन्निवेशन कर दें ताकि कम समय में पढ़ा भी जा सके उसे। तो इसलिए एक जन्म में भी उसका यदि सांगोपांग अध्ययन हो जाए तब भी बेहतर है, अन्यथा कई जन्मों में भी नहीं हो पाता, क्योंकि संसार की सबसे विस्तृत भाषा है, इसलिए इसका व्याकरण भी विस्तृत है। असंदेह जो संदिग्ध पद हैं उनका निवारण भी हो जाए, संदिग्ध स्थितियों का निवारण भी हो जाए, इसलिए इसके 5 प्रयोजन भी हो जाते हैं। व्याकरण कहते किसको हैं, तो कहा शब्दे लुडर्था, जो व्याकरण शब्द है इसमें एक प्रत्यय लुट लगा हुआ है, वह लुट किस अर्थ में है, तो इन्होंने कहा व्याक्रियंते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन व्याकरण, जहाँ पर विवेचन किया जाए, प्रकृति प्रत्यय आदि पृथक किए जाए, तो ये न माने जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा माने तृतीया विभक्ति करण अर्थ, और करण अर्थ में यहाँ लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा ये पृथक पृथक करके समझे जाए वह व्याकरण है। तो यहाँ करण के अर्थ में व्याकरण है, माने विभिन्न प्रकृति प्रत्यय आदि के द्वारा इसे स्फुट किया जाता है, इसको इसे समझा जाता है, तो ये व्याकरण है। चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेव्यो मर्त्या आविवेश। कहा महोदेवो मर्त्या आविवेश, माने महादेव मनुष्यों में प्रविष्ट हो गए। ये महादेव कैसे हैं, कहा एक बैल वाले हैं, वृषभो रोरवीति, इनका वृषभ शब्द कर रहा है। वृषभ क्या है, विभिन्न प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतएव वह वृषभ है। कैसा है, कहा चत्वार श्रृंगा, इसके पास 4 सींगे हैं। ये जो 4 सींग हैं ये 4 मानो पाद हैं उसके, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, इसको उन्होंने कहा चत्वार श्रृंगा। त्रयोवस्य पादा, उसके 3 पैर हैं, ये 3 पैर मानो 3 काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, जिसमें विभिन्न प्रकार के लकार क्रियाएं बंधी हुई हैं। इसी प्रकार से कहा द्वे शीर से 2 सिर हैं, अर्थात 2 प्रकार के शब्द हैं, नित्य और वैकल्पिक, नित्य और अनित्य। सप्तहस्तातो अस्य, इसके पास 7 हाथ हैं, ये 7 हाथ मानो 7 विभक्तियाँ हैं जिनसे शब्द रूपों का निर्माण दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो, ये 3 प्रकार से बंधा हुआ है, छाती से, कंठ से और सिर से 3 प्रकार से ये बंधा हुआ है। ऐसा वह बैल जो विभिन्न प्रकार की कामनाओं का पूरक है, वह शिव से संबद्ध है, और वही महोदेवों मर्त्या आविवेशा, महान देव अर्थात भगवान शिव मनुष्यों में प्रविष्ट हो गए। तो इस प्रकार से व्यंग्यार्थ को भी परिस्फुट करते हुए आचार्य पतंजलि ने इन प्रसंगों को अपने महाभाष्य में अवतीर्ण किया है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि व्याकरण का अध्ययन इसलिए भी अपेक्षित है कि संस्कृत रूपी वाणी, संस्कृत रूपी कामिनी वाक विद्या को जानने वाले विद्वान के समीप में जाए। कैसे, इन्होंने कहा उतत्व पश्चन न ददर्शवाच मुतत्व शृण्वन् दर्शनोत्येनाम उतो तस्मै तन्वं विशस्ते जायव पत्ये उशति सुवासा।
कहा कि जो देखकर भी नहीं देखता और सुनकर भी नहीं सुनता, ऐसे व्यक्ति के पास वाणी नहीं जाती, किंतु ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जो विद्या से विशेष रूप से अन्वित होता है। उसके पास कैसे जाती है? का जाये वो पत्ते उषति सुबासा। जैसे सुबासा रजस्वला से निवृत्त हो जाने के बाद, धर्म से निवृत्त हो जाने के बाद ऋतुस्नाता स्त्री जिस प्रकार से उषति चमकती हुई देदीप्यमान स्वरूप वाली होती हुई अपने पति के पास जाकर के अपने शरीर को उद्घाटित कर देती है, उसी प्रकार से यह वाणी भी उस विद्वान के समक्ष प्रस्तुत होती है, अपने शरीर को उद्घाटित कर देती है और उसकी विद्वत्ता के माध्यम से अपने को संसार में प्रकाशित करने का कार्य संपन्न करती है। शब्द प्रयोग के लिए अर्थ ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि किसी भी शब्द का यदि प्रयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से यह अपेक्षा है कि उसका अर्थ भी हमें ज्ञात होना चाहिए और उसके लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। इसलिए कहा गया यस्तु प्रयोगे कुशलो विशेषे शब्दान यथावत व्यवहार काली सोनंतमाप्नोति जयम परत्र वाग योग विद दुष्यति चाप शब्दैहि। यदि प्रयुक्त करने वाले शब्द का अर्थक ज्ञान व्यक्ति को है तभी तो वह अनंतम आपनोति, अमर तत्व को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। परित्र माने अमुष्मिक स्थिति में, माने दूसरे लोक में, स्वर्ग लोक में जयम प्राप्नोति, जय को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। किंतु यदि दुष्ट शब्दों का प्रयोग करता है, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो वह संसार में दूषण तत्व को प्राप्त करता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से महाभाष्यकार ने अपने प्रथम आहनिक पस्पसाहनिक के प्रकरण में व्याकरण के अंतर्गत शब्द की परिभाषा, शब्दार्थ का संबंध, व्याकरण की उपयोगिता, उसका उद्देश्य, उसकी परिभाषा, व्याकरण की पद्धति और उसके प्रयोग के क्या परिणाम हो सकते हैं, इन विभिन्न तथ्यों को उद्घाटित किया है और इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार से संस्कृत भाषागत शब्दों के प्रयोग को प्रदर्शित करने की रीति को, पद्धति को व्याख्यात करने का प्रयास किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बाद वाले प्रकरण में किस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पर प्रश्नोत्तरी के साथ चर्चा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।